वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 8 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 एंड 15 का सॉल्यूशन। देखो इसमें हमें 11 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 16 का पावर 3/4 2 इंटू में 1/2 का पावर -1 एंड 3 का पावर 0, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो आप लोग 16 को क्या नोट कर सकते हो, और 16 को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो 16 को हम नोट कर पाएंगे 2 का पावर 4 इंटू में 3/4 प्लस 2 1/2 का पावर -1 हमें दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का पावर नेगेटिव हो तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2 का पावर 1 हो जाएगा इंटू में 3 का पावर 0 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 आपका आंसर क्या होता है 1। तो देखो यहाँ पे 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 3 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ गया 13। ठीक है, आपके क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 में हमें क्या दिया है कि 11 के पार्ट 2 हमें दिया है कि 81 का पावर 3/4 माइनस 1/32 का पावर -2/5 प्लस में 8 का पावर 1/3 1/2 का पावर -1 एंड 2 का पावर 0। देखो सेम कुछ पहला क्वेश्चन के जैसा ही ये भी आपका क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, बाकी आप लोग पहले खुद से इसको ट्राई करें। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो ही आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखें। ठीक है, देखो 81 को हम क्या नोट कर पाएंगे, 3 का पावर 4 का पावर 3/4 माइनस 32 को आप लिख पाओगे 1/2 का पावर 5 -2/5 प्लस में 8 को हम लिख पाएंगे 2 का पावर 3 इंटू में 1/3। मैंने अभी बताया इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, पावर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और किसी के नंबर का पावर 0 आंसर होता है 1। तो देखो आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 माइनस, यहाँ पावर हमारा निगेटिव है, जैसे इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2 का पावर 5 आपका जाएगा ऊपर, तो इंटू में 2/5 पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से हमारा 3 कट गया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू में 1, यहाँ आपका 5 से 5 कट गया, तो 3 का पावर 3 27, 2 का पावर 2 आपका हो गया 4, और ये आपका 4, तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 27। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अगला है क्वेश्चन हमारा 12 का पार्ट 1। 12 के पार्ट 1 में हमें दे रखा है कि 64/125 का पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1 में 256/625 का पावर 1/4 प्लस में √25 में क्यूब रूट ऑफ 64 का पावर 0। तो देखो तो ये तो आपका वैसे भी 1 हो गया, किसी भी नंबर का पावर 0 आंसर क्या होता है 1, तो यहाँ पर आपका आंसर 1 नोट कर लो। अब इनको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 64 को आप 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 125 को आप 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास -2/3 है डिवाइडेड बाई, अभी आपके पास है 1 में 256 मतलब कि जो 256 आपका है ये क्या है, तो ये आपका है 4 का पावर 4, और 625 आपका 5 का पावर 4 है, ये 1/4 हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ से ये माइनस में है, तो अगर इनको हम रेसिप्रोकल करेंगे यानी 5 का पावर 3 में 4 का पावर 3 कर देंगे, तो ये पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप दोनों पावर्स को कॉमन ले सकते हो, तो 4/5 का पावर 4 इंटू में 1/4 हो जाएगा, और प्लस में 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप 3, ये आपके पास 3 है, ठीक है, ये 5 मैंने लिख दिया है 3 है। अब यहाँ से हम 3 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 5/4 का पावर 3 इंटू बाई 2/3, तो 3 से 3 हमारा कट गया डिवाइडेड बाई, इसमें हम 5 को ऊपर भेज पाएंगे तो 5/4 प्लस में 1। तो देन हम क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर 25/16 डिवाइडेड बाई, डिवाइड आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो 4/5 प्लस में 1, तो 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल, 4 से 4 टाइम्स में कैंसिल, यानी 5/4 प्लस 1, जो कि आपका आंसर आएगा 9/4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2।
इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है कि 5 का पावर n प्लस 3 माइनस में 6 इंटू में 5 का पावर n प्लस 1 अपॉन में 9 इंटू में 5 का पावर n माइनस 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर n। आखिर इसको कैसे करेंगे? तो देखो हम लोग इसको नोट कर पाएंगे, 5 का पावर n इंटू में 5 का पावर 3 माइनस 6 इंटू में 5 का पावर n इंटू में 5। मैं ऐसे क्यों नोट कर पा रहा हूँ? क्योंकि आपको बताया जाता है कि अगर आपके बेस सेम हो और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स को हम एडिशन में लिखते हैं। तो अगर पावर हमारा एडिशन में लिखा है तो उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अपॉन में 9 इंटू में 5 का पावर n माइनस 2 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर n। तो हम लोग 5 के पावर n को कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलेगा? 5 का पावर 3 माइनस 6 इंटू में 5 अपॉन में मैंने अगेन 5 का पावर n कॉमन किया तो 9 माइनस 2 का पावर 2। ठीक है, तो 5 का पावर n और 5 का पावर n गेट कैंसिल। हमें क्या मिला? 125 माइनस 30 अपॉन में 9 माइनस 4 यानी 95/5 जो कि आपका आंसर आ गया 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 13। और 13 के पार्ट 1 को मैं चाहूँगा आप बच्चे खुद से ट्राई करें। बस थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट कर देता हूँ। हमें क्या दे रखा है? 64 का पावर 2/3 इंटू में 2 का पावर माइनस 2। चलो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। 8 का पावर 0 का पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने जाएँ तो हमें क्या मिलेगा? 64 को आप क्या नोट कर पाओगे? 4 का पावर 3 इंटू 2/3। देखो 3 से 3 हमारा कट गया। 2 का पावर माइनस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 0 यानी कि 1 का पावर माइनस 1/2। तो हमें क्या मिल गया? 16 इंटू में 1/4 डिवाइडेड बाई 1 का पावर माइनस 1/2। तो ये 4 के टेबल में आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 1 से आप 4 को डिवाइड करो 4 ही मिलेगा। 4 का पावर माइनस 1/2 यानी आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 का पावर 1/2 जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में 2 हमारा आंसर। अब ये कैसे आया? तो हम 4 को क्या लिख पाएंगे? 2 का स्क्वायर इंटू में 1/2। 2 से 2 हमारा कैंसिल, 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। 13 का पार्ट सेकंड। 13 के पार्ट सेकंड में बच्चों को क्या दिया गया है कि 3 का पावर n इंटू में 9 का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n माइनस 1 इंटू में 9 का पावर n माइनस 1। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो आखिर इनको हम लोग कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखो आप 3 का पावर n है और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 का पावर n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर 2 का पावर n माइनस 1। तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? 3 का पावर n इंटू में 3 का पावर 2n प्लस 2 अपॉन में 3 का पावर n माइनस 1 इंटू में 3 का पावर 2n माइनस 2। यानी अब अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखें तो इसको हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं? 3 का पावर, तीनों पावर्स को हम आपस में सम कर सकते हैं ना, n प्लस में 2n प्लस 2 और यहाँ पे भी पावर्स का आप आपस में सम करोगे तो 3 का पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी फाइनली 3 का पावर 3n प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 का पावर 3n माइनस 3 हो जाएगा। मैंने सम क्यों किया है? आपको पढ़ाया जाता है ना कि a का पावर m इंटू a का पावर n दिया जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं? a का पावर m प्लस n। तो अब जब बेस दोनों का सेम है और डिवाइड में लिखा गया है तो आपको बताया गया है कि जब भी डिवाइड में दिया जाए a का पावर m बाई a का पावर n तो इनको हम माइनस कर रहे होते हैं, a का पावर m माइनस n। तो 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस में 3n माइनस 3 तो हमें क्या मिलेगा? 3 का पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3 तो ये हमारा कैंसिल। तो 3 का पावर 5 जो कि आपका आंसर होगा 243। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 14 और 14 को आप लोग खुद से करेंगे। 14 का पार्ट 1 ये आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा ताकि आप बच्चों को समझ में तो आए कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो 14 का पार्ट 1 आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें जो भी दे रखा है सबको आप स्क्वायर रूट से बाहर करना, इतना मैं हिंट कर रहा हूँ, और फिर आप इनको सिंप्लीफाई करना। आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसको आप लोग खुद से ट्राई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब खुद से ट्राई करोगे आप तभी सीख पाओगे क्वेश्चंस को करना कि कैसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है।
तो ये आप बच्चों के लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। अगला है 14 का सेकंड। अब 14 के सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3 का पावर -6/7 इंटू में 4 का पावर -3/7 इंटू में 9 का पावर 3/7 इंटू में 2 का पावर 6/7 अपॉन में 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर -2। तो आखिर इसको हम कैसे कर पाएंगे? देखो पहले आप इनको कन्वर्ट करो, इसको 2 के पावर में और इसको आप 3 के पावर में कन्वर्ट करो। तो 3 का पावर -6/7 इंटू में, इसको मैं लिख पाऊंगा 2 का पावर 2 इंटू में -3/7 इंटू में हमारे पास है इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 3/7 इंटू में 2 का पावर 6/7। ये आपका 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 0 1 प्लस में 1 अपॉन में 2 का पावर 2। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, 3 का पावर -6/7 इंटू में 2 का पावर -6/7 इंटू में 3 का पावर 6/7 इंटू में 2 का पावर 6/7 अपॉन में 4 प्लस 1 प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनका बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड करेंगे -6/7 प्लस 6/7, और यहाँ भी 2 का पावर -6/7 प्लस 6/7 करेंगे ना, अपॉन में एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम 4 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 1। तो ये आपको देखो फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पावर आपके कट के 0 हो जाएंगे, कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमें क्या मिला, 3 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर 0, ये मल्टीप्लाई का साइन है, अपॉन में 21/4। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन में 21/4 कन्वर्ट करेंगे तो 4/21 हमारा आंसर, 4/21 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1। इसमें दे रखा है 32 का पावर 2/5 इंटू में 4 का पावर -1/2 इंटू में 8 का पावर 1/3 अपॉन में 2 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 64 का पावर -1/3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 को आप नोट कर सकते हो 2 का पावर 5 इंटू में 2/5 इंटू में 4 का पावर यानी 2 का पावर 2 इंटू में -1/2 इंटू में 2 का पावर 3 इंटू में 1/3 अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3 इंटू में 1/3। ठीक है, माइनस में है आपका। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 5 से हमारा 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा है, तो 2 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर -1 इंटू में 2 अपॉन में 1/4 डिवाइडेड बाई 4 का पावर -1। ठीक है, तो अगेन जब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, ये 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये आपका 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल, 4 अपॉन में 1/4 इंटू में 4/1, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल, आंसर क्या बचा 4। आंसर आपका क्या आ गया 4। तो ये रहा 15 के पार्ट 1 का सॉल्यूशन। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2। तो 15 के पार्ट 2 में आप बच्चों क्या दिया गया है कि 5 का पावर 2x प्लस 6 इंटू में 25 का पावर -7 प्लस 2x अपॉन में 125 का पावर 2x। देखो हमें इजीली इसमें करना क्या है, सभी को आप 5 के पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले तो आप में क्या मिल जाएगा, 5 का पावर 2x प्लस 12 इंटू में 5 का पावर 2 -7 प्लस 2x अपॉन में 5 का पावर 3 इंटू 2x। तो हमें मिलेगा 5 का पावर 2x प्लस 12 इंटू में 5 का पावर -14 प्लस 4x अपॉन में 5 का पावर 6x। तो देखो अभी हमारे बेस सेम है तो पावर्स हमारे ऐड होंगे, तो 5 का पावर 2x प्लस 12 -14 प्लस 4x अपॉन में 5 का पावर 6x।
तो ये आपका मिलेगा 5 का पावर 6x माइनस 2 अपॉन में 5 का पावर 6x। तो डिवाइड में हम पावर्स को क्या करते हैं, माइनस कर रहे होते हैं ना, तो 5 का पावर 6x माइनस 2 माइनस 6x, तो हमारा कैंसिल 5 का पावर माइनस 2 यानी कि होगा 1 अपॉन में 25। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो से बच्चों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग बाकी अदर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।